आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस के प्रकार क्या क्या कौन कौन से रहते हैं, उसकी रेंजेस क्या क्या रहती है। तो शुरू करते हैं। तो मैक एड्रेस में देखिए, मैक एड्रेस रहता है यूनिक रहता है। एक बार एक लैंड कार्ड को दिया तो दूसरे लैंड कार्ड को नहीं दे सकते। मैक एड्रेस आर फिजिकली अटैच्ड टू द हार्डवेयर डिवाइसेस, मतलब एवरी डिवाइस जो भी रहता है, वायरलेस डिवाइस हो गया या आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप्स हो गए, उसको ना एक मैक एड्रेस रहता है। तो वो यूनिक रहता है, वो चेंज नहीं कर सकते। तो वो 12 कैरेक्टर का होता है। और मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक को बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एड्रेस sometimes referred to as a hardware or physical address is a unique 12 character alphanumerical attribute that is used to identify individual electronic device on a network. सो वही है, मैक एड्रेस यूनिक रहता है, ये चेंज नहीं होता। एक बार डिस्ट्रॉय कर दिया तो दो सेम मैक एड्रेस दूसरे डिवाइस को नहीं मिलता। ठीक है गाइस। तो अब इसमें देखेंगे व्हाट इज आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस क्या रहता है? The Internet Protocol address or IP address is a unique address that computing device such as personal computer, tablets, and smartphones use to identify itself and communicating with other device in the IP network. IP एड्रेस क्या करता है? कम्युनिकेशन, एक बार एक डिवाइस को दे दिया तो दूसरे डिवाइस को भी देना पड़ता है। वो कम्युनिकेशन का काम आईपी एड्रेस से होता है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं आईपी को। ठीक है guys? तो अभी 4 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, मतलब 4 टाइप से उसके। एक पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी, डायनामिक एंड स्टैटिक आईपी। पब्लिक आईपी जो रहता है वो वाइडली यूज होता है, वो आईएसपी यूज करते हैं पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी जो कि हम अपने घर में या ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। डायनामिक आईपी जो भी हमने मतलब कोई पोर्ट किया, डायनामिकली आईपी एड्रेस देता है, अपने आप मिल जाता है राउटर को। स्टैटिक आईपी मतलब मैनुअली हमने जो भी डिवाइस को आईपी दिया है उसको स्टैटिक आईपी कहलाता है। ठीक है। तो इसमें देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। टू टाइप्स है, IPv4 और IPv6। ये डिप्लॉय हो गया 1981 में। इसकी ज़रूरत पड़ी तो लोगों को उतना नहीं पता था कि भाई आगे भी एक कम पड़ सकते हैं आईपी एड्रेस, इसलिए ये करना पड़ा, IPv6 निकालना पड़ा। डिप्लॉय किया 1998 में। अभी दोनों सीरीज चलती है अभी के नेटवर्क में, दोनों भी यूज़ करते हैं हम लोग अभी फ़िलहाल तो। कभी कभार IPv6 भी मिलता है हमारा, जो टावर के थ्रू जो मोबाइल को इंटरनेट आता है, तभी वहाँ पे ज़्यादातर दिखाई देता है कि हेक्साडेसिमल वाला हमें आईपी एड्रेस मिला है। तो देखिए, ये IPv6 32 बिट का रहता है, हर एक बिट 88 बिट का रहता है, और इसमें 120 बिट आईपी एड्रेस रहते हैं। देखिए गाइस, और 4.3 बिलियन एड्रेसेस रहते हैं IPv6 में। और इसमें तो आप इन्फिनिटी आईपी रहते हैं। जैसे कि देखो 7.9 इंटू 10⁻28 पावर एड्रेस, मतलब कितना आंकड़ा है, इन्फिनिटी आईपी एड्रेस है। ये बता रहा है एवरी डिवाइस कैन हैव अ यूनिक एड्रेस, मतलब हम एवरी जितने सारे ग्लोबल में डिवाइसेस है अपने नेटवर्क डिवाइसेस, उसको यूनिक आईपी एड्रेस हम दे सकते थे तो भी खत्म नहीं हो गए, इतने सारे आईपी एड्रेस IPv6 में अवेलेबल है गाइस। सो देख सकते हैं हम। अभी इसमें ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है, ये देखो, एक 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट, ये 32 बिट का है। तो ये आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल दिया है IPv4 का। ये अल्फा न्यूमेरिकल रहता है, हेक्साडेसिमल रहता है, ये 16 डिजिट का। देखिए गाइस, ये ऐसा ही राइट किया है, 8 बिट का, 88 रहता है ऐसा। 8 बिट 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 ऐसा सिंप्लीफाई किया तो ये ऐसे शॉर्टकट लिखा जाता है इसको। ये डीएचसीपी मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं हम। ये सपोर्ट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट करता है गाइस, मतलब हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस मिलता है इसमें। ठीक है। तो इसमें देखने वाले प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी एड्रेस में डिफरेंसेस क्या है। ये प्राइवेट आईपी हम लैन नेटवर्क में करते हैं, होम नेटवर्क में, कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क में हम ये लैन और लैन का नेटवर्क क्रिएट करते हैं। ये पब्लिक आईपी नेटवर्क में वैन वर्ल्ड वाइड जो यूज होता है वो पब्लिक आईपी रहते हैं। ये रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
ये लोकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ओवर द इंटरनेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको, आईपी एड्रेस कहाँ से भी पिंग मारा तो पब्लिक आईपी को पिंग जाता है। असाइन बाय लैंड एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब एक घर में या कंपनी के ऑफिस में हम जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेटर जो रहता है आपका इंजीनियर रहता है वही कॉन्फ़िगर कर सकता है। असाइन बाय द सर्विस प्रोवाइडर, आईएएनए इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइज ऑर्गेनाइजेशन है एक स्टैंडर्ड। तो ये क्या करती है, ये आईपी एड्रेस देती है सबको। ये यूनिक ओनली लैन के सीमित है, ये यूनिक है ग्लोबल ले फ्री चार्जेस है, मतलब इसकी रेंज दी है, ये रेंज में से हम फ्री यूज कर सकते हैं, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। कॉस्ट एसोसिएटेड विद यूजिंग पब्लिक आईपी, जितना सारा हम पब्लिक आईपी लेते हैं तो पर पब्लिक आईपी का हमें पैसा पे करना पड़ता है आईएसपी को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इसकी रेंज नीचे दी है, एबीसी क्लास में ये सारी रेंज है। तो ये इस वीडियो में हमने देखा प्राइवेट पब्लिक आईपी एड्रेस के प्रकार, स्टैटिक, डायनामिक, ये सारे, और इसमें मैक एड्रेस क्या काम करता है, कैसे करता है, ये सारा हमने इस वीडियो में देखा। ठीक है गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में देखते हैं प्रोटोकॉल्स और प्रोटोकॉल्स के टाइप। बाय बाय।